और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें। दुखियारी मां पर 14 लाख रुपए कर्ज। ज़ईफुल उमर यास्मीन कहती हैं कि शौहर बीमार है, कमाने के काबिल नहीं, इसलिए फुटपाथ पर प्लास्टिक के बर्तन फरोख्त करती हूँ। बेटे बड़े हो गए हैं, अपने घर को संभाल रहे हैं। अल्लाह मदद करने वाला है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, मेहनत कर रही हूँ। ज़ईफुल उमर खातून अपना दुखड़ा सुनाते हुए आप दीदा हो गई। मजीद देखते हैं AK मोहसिन की इस रिपोर्ट में। कि दिल का मालिक अल्लाह वही जानता है कि मेरे दिल का क्या हाल है। जो वक्त मैं गुजार रही हूँ, जिस वक्त से मैं गुजर रही हूँ, मैं जानती हूँ मेरा अल्लाह जानता है। दिल का किसी को नहीं पता कि दिल में क्या है, किसी को नहीं पता। अपनी जिंदगी से भी तंग हूँ। मैं बोलती ऐसी जिंदगी से मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, मुझे जिंदगी ने कुछ नहीं दिया। माशी हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि लोग जो हैं वो फुटपाथ पर आकर, शरीफुन नफ्स लोग मांगने के बजाय फुटपाथ पर आकर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकें। इसी तरह की एक भी अम्मा हैं यहाँ पर मौजूद हैं फुटपाथ पे। ये शारा फैसल पे जो है वो कॉलोनी गेट का मकाम है जहाँ पे हम खड़े हैं, एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब। यहाँ पर वो बेचारी घर से निकल कर आती हैं, आकर प्लास्टिक के बर्तन बेचती हैं ताकि अपने घर का गुजर बसर किया जा सके। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी मजबूरी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उनके साथ क्या ऐसा माजरा है कि वो आखिर फुटपाथ पर उन्हें आना पड़ा। बेटा मजबूरी है कि मेरे शौहर करते थे कारोबार, ये बैल बकरियां बछड़े इसका कारोबार करते थे। इसमें नुकसान हो गया उनका। ये जो बारिशें आई ना उसमें इसके जानवरों का नुकसान हुआ बहुत। कोई काट के बेचे, तकरीबन 30 जानवर थे, उसमें कुछ मर गए, कुछ काट के बेचे, कोई वैसे बेचे जिसमें से 14 लाख रुपए का इसके ऊपर कर्जा चढ़ गया। फिर हम परेशान हो गए, मेरे शौहर परेशानी से बीमार हो गए। दिल की बीमारी तो पहले से उनको है और जब ये कर्जा चढ़ गया वो ज़्यादा बीमार हो गए। कुछ दिनों तो सोचती रही, कर्जा वर्जा इधर उधर से लेके खाते रहे। आखिर मैंने बर्तन लेके घर से मतलब बाज़ार से ख़रीदे और बेचने के लिए निकल आई ताकि अपने घर का खर्चा भी चले और मेरे शौहर की दवाइयों के भी पैसे हो जाएं। कर्जे का 5,000 महीने का बहुत मुश्किल से मैं करती हूँ। और ना जो कर्जे वाले बोलते हैं हमें इकट्ठा पैसा दो, इकट्ठा हमारे पास नहीं है, बहुत तंग करते हैं। हमारे पास कोई ऐसे ज़रिए नहीं है कि हम बेच के वो कर्जा अपना अदा करें। बाकी ये है कि गुजारा कर रहे हैं बेटा, अल्लाह गफूर रहीम है। अगले तंग करते हैं इन पैसों के लिए, हमें हमसे मांगते हैं तो हम बोलते हैं जैसे होगा हम देंगे। नहीं करते, उनकी बीवियाँ नहीं देने देती, कहते हैं कि हमारा अपना पूरा नहीं होता, आपके कर्जे हम कहाँ से उतारें। बाबा ने ये कारोबार क्यों किया? जब किया तो खुद ही अपना कर्जा उतारे, हम नहीं दे सकते। यहाँ से बड़े बड़े लोग जाते हैं, एयरपोर्ट आते जाते हैं, कभी किसी बड़े शख्स ने आकर रोका कि मेरी माँ के बराबर शख्सियत यहाँ बैठी है, क्यों बैठी है फुटपाथ? नहीं, कोई कारों वाले तो कोई कभी भी नहीं पूछते, उनके अपने मसाइल बहुत हैं। कार वाले जो है ना, पता नहीं बेचारे किस तरह कारों में घूम रहे हैं, पता नहीं उधार किए, कर्जे किए, किराए किए। वो कभी जानते नहीं कि गरीबी की वो ना लग जाए, जरासीम ना लग जाए। गरीब तबका है, मोटरसाइकिल वाले ये मुझसे बर्तन खरीदते हैं, ये मेरे पास आते हैं। मतलब वो देखते हैं कि बुढ़ी ये बैठी हुई है, बर्तन बेच रही है, किसी ने एक बोतल खरीद ली, किसी ने ये एक बर्तन खरीद लिया। इसमें अल्लाह करता है मेरी दाल रोटी निकल आती है, मेरे घर का खर्चा निकल आता है, मैं अपनी ज़रूरियात पूरी करती हूँ। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन। सबसे पहले तो मैं इमरान खान से कहती हूँ कि भाई हो, बेटे हो, अल्लाह पाक ने आपको इतना दिया है, आप ही मेरा कर्जा उतार दो और मुझे एक घर भी दिलवा दो और मेरा कर्जा भी उतार दो। कि दिल का मालिक अल्लाह वही जानता है कि मेरे दिल का क्या हाल है। जो वक्त मैं गुजार रही हूँ, जिस वक्त से मैं गुजर रही हूँ, मैं जानती हूँ मेरा अल्लाह जानता है। दिल का किसी को नहीं पता कि दिल में क्या है, किसी को नहीं पता। अपनी जिंदगी से भी तंग हूँ। मैं बोलती ऐसी जिंदगी से मैं मर जाऊँ तो अच्छा है।
जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, मुझे जिंदगी ने कुछ नहीं दिया। जी, मेरी माँ के बराबर अम्मा के जज्बात आपने देखे और ये उनकी मजबूरी है। उनके टूटे फूटे अल्फाज बता रहे थे कि हुक्मरानों को झंझोड़ रहे थे। अपने महल्लात में बैठे ठंडी मशीनों में बैठे खाली बयानात देते रहते हो। खुदारा इन जैसे लोगों का ख्याल करो। गली मोहल्लों में, फुटपाथों पे, हर जगह पर ऐसे लोग दस्तयाब हैं, मौजूद हैं, ऐसे लोग मुयस्सर हैं। उन तक खाली पहुंचने की ज़रूरत है। मीडिया इन तक पहुंच जाता है लेकिन हुक्मरान नहीं पहुंच सकते। लाखों करोड़ों अरबों के बजट खा लिए जाते हैं लेकिन इन जैसे गरीब लोगों के ऊपर वो बजट खर्च नहीं होता। तो हमारी फैज़ न्यूज़ के तवज्जुह से भी अपील है, मुराद अली शाह से भी अपील है, वज़ीर आज़म से भी अपील है कि खुदारा इन खातून का जो कर्जा है 14 लाख रुपया मामूली कर्जा नहीं है इनके लिए, वो अदा किया जाए, इन्हें घर दिया जाए। लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खा लिए जाते हैं लेकिन एक खातून को अगर घर मिल गया तो क्या कमी पड़ेगी खजाने में। कैमरामैन दानिश के साथ AK मोहसिन, फैज़ न्यूज़, कराची।